क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, इसका आपने प्रोसीजर बताना है। पेज नंबर 130 पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, पर्पस और प्रिंसिपल आएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने आपको बताया था, इसमें हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को कोट करते हैं, लेकिन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। पर्पस इसका क्या होता है कि मेटल की सरफेस को हम कोरोजन से बचा लें और इसकी अपीयरेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। प्रिंसिपल इसका क्या होता है, इसको करवाया कैसे जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया जाता है, उसके अंदर एनोड यूज़ किया जाता है। एनोड इज़ मेड ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड। एनोड वो वाला मेटल होता है जिसकी कोटिंग हमने करनी है, और कैथोड वो वाला ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हमने कोटिंग करवानी है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास क्या क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनोड कैथोड आपको मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल। अब प्रोसीजर इसका क्या होता है, सबसे पहले तो क्लीनिंग एंड वॉशिंग, ये आपका प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेडिंग आपकी बुक में मेंशन है, और लेकिन उसके बाद पूरा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आप इस तरह से सब हेडिंग्स डाल के पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसका होता है क्लीनिंग एंड वॉशिंग। इन दिस प्रोसेस ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन विद सैंड। जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको साफ़ किया जाता है पहले सैंड के साथ, रेत के साथ। देन वॉश विद द कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको वॉश किया जाता है, और फिर फाइनली उसको वाटर के साथ वॉश किया जाता है। उसके बाद एनोड जो होता है, एनोड इज़ मेड ऑफ द मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड। अब जिसकी मेटल की कोटिंग करवानी है वो उसको एज ए एनोड यूज़ किया जाता है, क्रोमियम या निकल जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी है। इसके बाद कैथोड, कैथोड वो वाला ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर कोटिंग करवानी है। देन आ गया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारे पास वो सॉल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड, जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करवाना है उसी के सॉल्ट सोल्यूशन लिया जाता है। फिर एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया जाता है जिसमें एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट को डाला जाता है। इट इज़ मेड ऑफ द सीमेंट, ग्लास या फिर वुड का बना होता है। एंड देन लास्ट में बैटरी अटैच की जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, तो बैटरी का होना ज़रूरी है यहाँ पे। देन पासिंग करंट, बैटरी जैसे अटैच कर दी जाती है, देन करंट पास करवाया जाता है। द मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इन द सोल्यूशन। अब फिर क्या होता है यहाँ पे, एनोड जिस सॉल्ट का या जिस मेटल का बना होता है, वहाँ के जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना शुरू हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो आयन में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो आयन सोल्यूशन में मूव कर जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आप एग्जाम्पल में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड मेटालिक आइंस, और जो मेटालिक आयन होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं टू द कैथोड एंड डिस्चार्ज और डिपॉजिट ऑन द कैथोड। अब रिजल्ट क्या होता है इसका, एज रिजल्ट ऑफ दिस डिस्चार्ज अ थिन लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज़ देन पुल्ड आउट एंड क्लीन। इसके बाद क्या होता है कि मेटल की जो आइंस होते हैं वो कैथोड की तरफ जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ देन पुल्ड आउट एंड क्लीन। फिर उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से निकाल के और उसको साफ़ किया जाता है। एग्जाम्पल इसके आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज़ कैरिड आउट। इसमें आपने दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, एक तो आपने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ था वही आपने इसमें लिखना है। देन सेकंड पार्ट में आपने इसकी क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 131 पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का टॉपिक है, बट प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये पेज नंबर 130 पे मेंशन है। तो सबसे पहले तो आपने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेडिंग देनी है, और इसमें आपने बताना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई कैसे जाती है। अगेन वही एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम होता क्या है, इसकी पहले अपनी डेफिनेशन लिखनी है, ये भी आपकी बुक में नहीं मेंशन, ये आप बुक पे साइड पे लिख लें कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ओवर अदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेम वही डेफिनेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली, लेकिन यहाँ पे आपने क्रोमियम वर्ड ऐड करना है, ठीक है, कि क्रोमियम की जो कोटिंग करवाई जाती है मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। प्रोसीजर इसका क्या है, सबसे पहले तो आगे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम की आपने कोटिंग करवानी है तो क्रोमियम का ही सॉल्ट जो है वो यूज़ किया जाएगा यहाँ पे एज इलेक्ट्रोलाइट। तो क्रोमियम सल्फेट का जो सॉल्ट है उसका सोल्यूशन लिया जाएगा, एक्वस सोल्यूशन लिया जाएगा। एक्वस सोल्यूशन मीन्स कि इसको वाटर में डिज़ोल्व करके इसका सोल्यूशन लिया जाएगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, रिएक्शन को एक्सेलरेट करवाना।
एनोड यहाँ पे एंटीमोनियल लेड लिया जाएगा और कैथोड यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लिया जाएगा जो जिसके ऊपर कोटिंग करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन का प्रोसेस होता है। रिएक्शन अब क्या होगा, सबसे पहले तो रिएक्शन में आपने आयनाइजेशन रिएक्शन लिखना है, मींस के आयंस की फॉर्मेशन होगी, तभी जाके आपको पता चलेगा एनोड पे कौन सा आयन जाना है और कैथोड पे कौन सा आयन जाना है। आयनाइजेशन रिएक्शन में आपके पास फर्स्ट वाला रिएक्शन तो बुक पे मेंशन है, सेकंड नहीं मेंशन, तो आप चाहें तो सेकंड वाला भी साथ लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको ये समझ आ जाएगी कि एनोड पे ये OH कहाँ से आए, क्योंकि बुक में इन्होंने यहाँ पे सेकंड रिएक्शन नहीं मेंशन किया हुआ है, तो ये आप साथ में मेंशन कर लें। एक तो आपने यहाँ पे अब एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सॉल्ट लिया हुआ है, तो क्रोमियम सॉल्ट जो है ये जब वाटर में इसको हम डालेंगे तो ये आयोनाइज होके 2 आयन बनाएगा, 2Cr+3। ये CF यहाँ पे लिखा हुआ है, CF नहीं आएगा, Cr है। 2Cr+3 और 3 सल्फेट आइंस बनेंगे। इसी तरह से जो वाटर है वो भी आयनाइज होगा H+ और OH आइंस में, ठीक है। ये बाकी जो नंबर्स हैं ये बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे 4 मोल्स वाटर के इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट होंगे, इसलिए यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 4 लगा दिया। नेक्स्ट जो है अब एनोड पे रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, मीन्स के जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे ऊपर आप अगर देखें तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आइंस बन रहे हैं, एक सल्फेट आयन है और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन है। इन दोनों में से हाइड्रोक्सिल आयन जो है इसके पास एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन मूव करेगा एनोड की तरफ और वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी और वाटर फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। अब कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे आप क्रोमियम की जो कोटिंग करवानी है, तो यहाँ पे क्रोमियम और हाइड्रोक्सिल आयन में से जो क्रोमियम आयन्स है ये मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड, और वहाँ से इसको अब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसके ऊपर +3 चार्ज है, इट मीन्स के इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इन 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्रोमियम एटम, ठीक है। पहले इसके ऊपर +3 चार्ज था, अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 हो गई है, इट मीन्स के इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ये क्या करेगा, कैथोड की तरफ। ये आइंस कहाँ पे मौजूद है, ये सोल्यूशन में मौजूद है। आपने अच्छा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, समराइज़ कर देती हूँ। आपने यहाँ पे क्या लिया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सॉल्ट लिया था, मीन्स कि क्रोमियम सॉल्ट को आपने वाटर में डाला तो ये भी आइंस में चेंज हो गया है और वाटर भी आइंस में चेंज हो गए हैं। देन हाइड्रोक्सिल आयन एनोड के ऊपर जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ट्रैवल करते हुए कैथोड की तरफ, और सोल्यूशन में से जो क्रोमियम आयन है ये कैथोड के ऊपर जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन पिक करेगा और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा इनटू क्रोमियम एटम। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता जाएगा और जब तक ये पूरा मेटल जो आयरन मेटल उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आपने हेडिंग देनी है। फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस द स्टील इज़ यूजुअली प्लेटेड फर्स्ट विद निकल और कॉपर। स्टील के ऊपर अगर आपने क्रोमियम की कोटिंग करवानी है तो सबसे पहले निकल या फिर कॉपर की कोटिंग करवाई जाती है, देन क्रोमियम की कोटिंग करवाई जाती है, बिकॉज इट डज़ नॉट एडहेयर वेल ऑन द स्टील सरफेस। इसकी रीज़न क्या है कि क्रोमियम जो है वो एडहेयर मीन्स के अटैच, वो प्रॉपरली स्टील के सरफेस के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं कर पाता इजीली, इसलिए स्टील के ऊपर पहले निकल या फिर कॉपर की कोटिंग करवाई जाती है, उसके बाद फिर क्रोमियम की कोटिंग करवाई जाती है। मोरओवर इट अलाउस मॉइस्चर टू पास थ्रू इट एंड मेटल इज स्ट्रिप्ड ऑफ। और दूसरी रीज़न क्या है इसकी, एक तो क्रोमियम डायरेक्टली एडहेयर नहीं होता, अटैच नहीं होता स्टील की सरफेस पे, दूसरा ये क्या करता है कि जब अटैच नहीं होता तो बीच में मॉइस्चर पास हो जाता है, और दोनों क्रोमियम और स्टील के बीच में जब मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो उससे क्या होगा, क्रोमियम जो है वो स्टील के ऊपर से इसकी लेयर जो है वो उतर जाती है। सो दैट्स वाई निकल और कॉपर जो है ये प्रोवाइड्स एडहेजन। एक तो ये एडहेजन प्रोवाइड करता है एंड देन क्रोमियम डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ईजिली, ठीक है। और ये लास्ट एंड इट लास्ट लॉन्गर, ज़्यादा टाइम तक ये अटैच रहता है। पर्पज़ इसका क्या होगा कि दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट कोरोजन, एक तो कोरोजन को रेजिस्ट कर रहा है एंड देन इट ऑल्सो गिव्स ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस